यूपी की सियासत इस वक्त चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुकी है। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक हर तरफ हलचल मची हुई है। एक तरफ राज्य सरकार विकास और सुशासन पर फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी चालें चल रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती और चुनाव आयोग की सक्रियता ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। आज हम बात करेंगे 75 जिलों में योगी सरकार के सख्त निर्देशों की, चुनाव आयोग की एक्टिवनेस की और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के उन दावों की जो उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। ये सब मिलकर यूपी की राजनीतिक तस्वीर को नया रंग दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के 75 जिलों के निर्देश की। योगी सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर पूरे यूपी के 75 जिलों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को शानदार बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत, सफाई पर जोर दिया गया है। सीएम ने स्पष्ट कहा है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, चाहे वो हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, शहरों की सड़कें हो या गांव की गलियां हो। कुल 6,78,301 किलोमीटर सड़कों में 44,196 किलोमीटर को गड्ढा मुक्त बनाने का टारगेट रखा गया है और अभी तक 21.67% काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने अधिकारियों से नाराजगी जताई और कहा कि प्रगति एक समान होनी चाहिए। NHAI, PWD, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सिंचाई, गन्ना विकास और पंचायती राज विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि त्योहारों के दौरान वहां ट्रैफिक बढ़ सकता है। PWD को 2,750 किलोमीटर सड़कों की बहाली और विशेष मरम्मत के लिए 30 सितंबर तक सर्वे पूरा करने और वर्क प्लान सरकार को सौंपने को कहा गया है। 114 सड़कें जो अभी असंतोषजनक स्थिति में है, उनकी तुरंत मरम्मत होनी चाहिए। दैनिक प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग अनिवार्य है। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता पर जोर दिया गया है। नगर निगमों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पारदर्शी उपयोग करने और EESL को बकाया भुगतान करने के निर्देश है। अगर मेयरों ने फंड का दुरुपयोग किया तो उनकी शक्तियों की समीक्षा होगी। ये निर्देश न सिर्फ त्योहारों को यादगार बनाएंगे, बल्कि जनता को सुविधा देकर सरकार की छवि को मजबूत करेंगे। चुनावी साल में ये कदम एनडीए के विकास मॉडल को चमकाने का काम कर रहे हैं, जहां जनता को ठोस काम दिए जा रहे हैं। योगी सरकार का ये प्रयास विपक्ष की आलोचनाओं को जवाब देता है, जो हमेशा अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरे 75 जिलों में ये निर्देश लागू हो रहे हैं, जो यूपी की एकजुटता दिखाते हैं। त्योहारों के दौरान भक्तों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस होगा। ये सब मिलकर एक सुरक्षित और खुशहाल यूपी का निर्माण कर रहे हैं, जो चुनावों में वोटरों को भी प्रभावित जरूर करेगा। अब बात करते हैं प्रशासनिक बदलावों की, जो पंचायत चुनाव से पहले यूपी की मशीनरी को नया रूप दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस महीने 16 IAS और 51 IPS अधिकारियों समेत कुल 67 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। ये बदलाव 1 सितंबर से शुरू हुए और जब 13 PCS अधिकारी, जिनमें कई SDM, ADM शामिल थे, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे जिलों से शिफ्ट किए गए हैं। 2 सितंबर को 2 PPS अधिकारी प्रवीण सिंह चौहान और पूनम मिश्रा को ASP बागवत और ADCP नोएडा बनाया गया है। 8 सितंबर को 28 IPS अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, जिसमें DG, ADG स्तर के अधिकारी शामिल थे। सतीश गणेश को लंबे समय बाद लखनऊ वापस बुलाया गया। 16 सितंबर को 16 IAS अधिकारी से ट्रांसफर में लखनऊ, प्रयागराज और बरेली के नए मंडल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। यही नहीं, सीएम योगी का बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर,
क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अगर आज हमारा पड़ोस में आग लगी है और हम ये मान करके चलते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे, तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना ही आना होगा। लेकिन हम लोग भूल गए, परिणाम क्या था? देश गुलाम हो गया। किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। और आज का समय तो आपने देखा होगा, आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हम अच्छी चीजों के लिए कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता था। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, वर्चुअल क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस चली, जगह जगह से शिक्षकों ने पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने अच्छे कंटेंट देकर के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक पक्ष उसका सकारात्मक है, जो सकारात्मक पक्ष है कि कहीं किसी ने अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के हमने प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार किया तो लोगों के मन में आया कि हाँ, इसने अच्छा काम किया है, हम भी अच्छा करेंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। पंचायत चुनाव से पहले ये बदलाव प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए है। योगी सरकार का ये कदम दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि सुशासन उनकी प्राथमिकता है। इन ट्रांसफर से नई ऊर्जा आएगी और चुनावों में किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। चुनाव आयोग की एक्टिवनेस पर अब नजर डालते हैं। यूपी पंचायत चुनावों की तैयारियों में चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। गोरखपुर जिले में 5,16,000 वोटर रडार पर है, जिनमें नाम सत्यापन में कट सकते हैं। सॉफ्टवेयर से डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट तैयार की जा रही है और वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। यह पहली बार है जब पंचायत चुनाव के लिए ऐसा सिस्टम लागू हो रहा है जिसमें आधार कार्ड के आखिरी 4 अंकों को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेट पकड़े जा सके। जो वोटर एक ही ग्राम पंचायत के 2 वार्डों या अलग अलग ग्रामों में रजिस्टर्ड है, उनका नाम सिर्फ निवास स्थान पर रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने संभावित डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट दी और नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग जैसे डिटेल्स से क्रॉस चेकिंग हो रही है। गोरखपुर में कुल 29.5 लाख वोटरों में से 5.16 लाख संदिग्ध है। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर JN मौर्य ने कंफर्म किया कि वेरिफिकेशन शुरू है और आधार से डुप्लीकेशन पकड़ा जा रहा है। ये कदम अवैध वोटिंग रोकने के लिए है, जहां लोग कई जगह रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं। SIR को सफल बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ये सक्रियता लोकतंत्र की रक्षा करती है और बीजेपी सरकार इसका समर्थन कर रही है। विपक्ष के वोट चोरी जैसे आरोपों को ये प्रक्रिया झूठा साबित करेगी। गोरखपुर जैसे संवेदनशील जिले में ये कदम चुनावी धांधली रोकेंगे और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे। पूरे यूपी में वोटर लिस्ट क्लीन हो रही है, जो जनता का भरोसा बढ़ाएगी।
अब आखिर में बात अखिलेश यादव के उल्टे पड़ते दाव की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी पर तीखे हमले किए, लेकिन ये दाव उल्टे पड़ गए। अखिलेश ने कहा कि 2027 चुनावों के बाद सभी बुलडोजर गोरखपुर भेज देंगे और योगी के आवास पर मैप अप्रूव्ड है या नहीं, ये सवाल उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस पर फैसले का हवाला देकर कहा कि बुलडोजर अब गैरेज में रहेगा और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग है और यूपी की जनता स्टीयरिंग बदल सकती है। उन्होंने योगी को चैलेंज किया कि अगर बुलडोजर इतना सफल है तो उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ो। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन को राजनीतिक क्रूरता बताया और कहा कि निर्दोषों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, ना कि पूरी तरह रोक दिया। योगी ने जवाब दिया कि बुलडोजर चलाने के लिए हृदय, दिमाग और क्षमता चाहिए, जो विपक्ष में नहीं है। अखिलेश के बयान से जनता में गुस्सा भड़का क्योंकि बुलडोजर एक्शन माफिया और अपराधियों पर है, जो बीजेपी की सख्ती दिखाती है। अखिलेश ने वोटर लिस्ट और एफिडेविट पर भी ईसी पर आरोप लगाए, लेकिन खुद रसीदें दिखाकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है तो सच्चाई सामने आएगी। बुलडोजर को लेकर उनकी बयानबाजी ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है और एनडीए को मजबूत कर दिया है। अखिलेश का पलटवार उल्टा पड़ रहा है क्योंकि योगी सरकार के काम जनता पसंद कर रही है। अब 2027 में जनता फैसला लेगी, लेकिन अभी विपक्ष हताशा नजर आ रहा है। ये सब मिलकर यूपी की सियासत को गरमा रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।